क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी शख्स ने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए $2 मिलियन के करारे करारे नोट अपने बैग से निकाले और उनमें आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उस इंसान की 1 साल की कमाई डोमिनोज पिज्जा के पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। वॉच आउट फैक्ट्स चैनल आपको ये स्टोरी बताएगा, बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपसे कोई ये पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल कौन था और आपका जवाब पैब्लो एस्कोबार है, तो आप सही है। लेकिन ये शख्स इतना अमीर कैसे बना, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। कहानी शुरू होती है कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर से, जहां साल 1949 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, लेकिन परिवार फीस नहीं भर सका तो कॉलेज से नाम काट दिया गया। लड़का जुझारू था, कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से लड़कपने की उम्र में पैब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। धीरे धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। पैब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में की। उसने मेडेलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पैब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मेडेलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। इस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग्स के कारोबार में पैब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। 1 साल बाद यानी 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल थी और दोनों के 2 बच्चे हुए। पैब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से अलग था। पैब्लो के आदमी सरकारी अफसरों से पूछते थे प्लाता और प्लामो यानी सिल्वर या सीसा। इस सवाल का मतलब था कि या तो पैब्लो से रिश्वत ले लो या मौत। उस दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई। पैब्लो से पैसे लेकर कई अफसर अमीर भी बने। कहा जाता है कि उस वक्त ये सवाल पूरे कोलंबिया में एक खौफनाक प्रश्न में बदल गया था। पैब्लो लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया के कई खतरनाक क्राइम्स का बादशाह हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह भी हुई। अगर आज पैब्लो जिंदा होता तो उसके $30 बिलियन यानी आज के दौर में तकरीबन $58 बिलियन के बराबर होते। साल 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर शख्स बताया था। उसकी अनुमानित निजी संपत्ति $30 बिलियन यानी 16 खरब रुपए थी। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा पैब्लो एस्कोबार के ड्रग्स के लिए इंतजार करता था। इस खतरनाक ड्रग सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना था जहां पर कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और इसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं बल्कि दिन में 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 किलो कोकेन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलो कोकेन बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पैब्लो एस्कोबार 5,40,000 किलो कोकेन सिर्फ अमेरिका में भेजता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 किलो कोकेन की कीमत $50,000 से $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में पैब्लो एस्कोबार $378 बिलियन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 सालों तक चलता रहा। तहकीकात करने वालों का मानना था कि जो कोकेन $70,000 प्रति किलो में बेचता था, वो पैब्लो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 प्रति किलो की पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट का $4 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते थे। इन पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। डोमिनोज ने साल 2019 में $14 बिलियन की सेल की और पैब्लो एस्कोबार का 1980 में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन का था, यानी डोमिनोज की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और जाहिर है इतना सारा पैसा पैब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में रखता था। उन पैसों की गड्डियाँ बनाने के लिए हर हफ्ते सिर्फ $1,000 के रबर बैंड्स आते थे। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे पैब्लो एस्कोबार बैंक में तो नहीं रख सकता था, तो इन पैसों की स्टोरेज के इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर
स्टोर करके रखा जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या तो फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पैब्लो एस्कोबार रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके की गड्डियाँ बनाई जाती थी। पैब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। उसके पास 6500 स्क्वायर फीट का बंगला अमेरिका में था, जो फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। इतना ही नहीं, उसने कैरेबियन के आइला गांद्रे नाम का कोरल द्वीप भी खरीद लिया था। और एक बार पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मैंडलिन के पहाड़ों पर अपने परिवार के साथ पनाह ले रखी थी और उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लगी। पैब्लो एस्कोबार के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने के लिए कोई और चारा नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकाले और उनमें आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $2 मिलियन। ये बात पैब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अंत भी खौफनाक होता है। 2 दिसंबर 1993 को पैब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने मार गिराया था। पैब्लो एस्कोबार के किस्से आज तक पूरे दुनिया में एक सीख देते हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।